हेलो, नमस्ते। ये वीडियो सेहत वन के फ़िलासफ़िकल आउटलुक पे है। और अगर आप फ़िलासफ़िकल आउटलुक में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस वीडियो में कोई भी क्विक टिप या होम रेमेडी जैसी चीज़ नहीं है कि आप अपने घर पे कोई चीज़ें वैसी कर सकें। तो अगर आपको फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट है तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। And I'll be using a mixed language in this video because there are certain things that go well, that go better with the English language, and there are certain other things which Hindi has much more beautiful words for them. So maybe it may not be a good video for those people who would want it to watch purely in Hindi or English. Mixed language audiences welcome. तो सेहत पे हेल्थ पे फोकस करता है, लेकिन हेल्थ से हमारा क्या मतलब है ये थोड़ा ब्रॉड है, और उसी की बात करना चाह रहा हूँ मैं आज। सो if we look at this figure which somebody has beautifully drawn to encompass the whole philosophy of Sehat One, there could be a state called disease, and then we want to move away from that. Now the disease state is easy to connect it with a physiological disease, like you have something like hypertension or a cardiac issue, or diabetes, etc. And you can see, yes, I'm diseased person, I have a sickness, or there is some physiological problem with the body. Sometimes you can also connect it with the mental state also. And that's why we are taking this word in a very broad sense. And if you look the broader meaning of the disease, then you require to go in the word itself. And the word is dis-ease. So it says that when your ease has gone, when you are not at ease, that is the point that you are in a disease. और अगर हिंदी में इसको बोलें तो ईज़ का मतलब होता है चैन। तो जब कभी भी आप थोड़े बेचैन हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो एक तरह से आप डिस-ईज़ में हैं। डिस-ईज़ का मतलब ही डिजीज़ में है। इसको ऐसे और हम बेचैन रहते हैं, या तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर समय या तो हम बेचैन होते हैं या नशे में होते हैं। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, नशा दारू का हो सकता है, शोहरत का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, पावर का हो सकता है, काम का हो सकता है, चाय का भी हो सकता है। तो जबकि आप नशे में नहीं हैं, वो एक अच्छा मोमेंट होता है ये समझने का कि आप ईज़ में हैं या नहीं हैं। और असल में नशे में जाने की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ती है। एंटरटेनमेंट भी एक तरह का नशा है। जैसे आप ये यूट्यूब देख रहे हैं, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक तरह की कोई अनईज़ है, उसके लिए ही ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं या और जो भी चीज़ें यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो जब भी चैन नहीं है, चैन गायब है इधर उधर। और अगर हम देखें, ब्रॉडली देखें, तो हम सभी लोग दो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। एक तो हमारे अंदर थोड़ी बेचैनी है, डिस ईज़ है, वो हम हटाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कम एट ईज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हम थोड़ी अपूर्णता महसूस करते हैं अपने अंदर, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट फील करते हैं अपने आप को। तो देन वी वांट टू रीच टू दैट पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, ताकि हम अपने आप को पूर्ण महसूस करें, कंप्लीट महसूस करें। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल चीज़ें ये हैं कि हम अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है डिसीज़ की, और अल्टीमेटली हम ये चैन पाके और फिर हम पूर्णता की तरफ जाना चाहते हैं, होलनेस की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो जाने के तरीके हैं वो आज ज़्यादातर जो हम देखें, अगर जिस तरीके से हमने उनको ले रखा है, तो वो अपने आप में बेचैनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि न आया चैन मुझको उम्र भर, बड़ी बेचैनी से ढूंढा किया। तो हमारे तरीके अपने आप में इतने बेचैन करने वाले हैं कि उस तरीके की वजह से भी चैन गायब है।
तो आइए आगे की बात करते हैं कि कैसे ये मूव हो सकता है और सेहत वन की फ़िलॉसफी क्या है और सेहत वन इसको किस डायरेक्शन में और कैसे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सेहत वन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप डिसीज़ से हेल्थ में आएँ। और डिसीज़ को एक्चुअल में फिजियोलॉजिकली पकड़ना आसान होता है, बॉडी के लेवल पे पकड़ना आसान है। तो हम डिसीज़ को शुरुआत में उन बीमारियों से ही लेते हैं, डायबिटीज़ से ले लेते हैं, हाइपरटेंशन से ले लेते हैं, या कार्डियक इश्यूज से ले लेते हैं। हालांकि हमारा मतलब ब्रॉडर है, यहाँ पे हम किसी भी तरह की बेचैनी को लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लेना आसान होता है क्योंकि आपको दिखाई देती है, आपके पास एक कोई टेस्ट रिपोर्ट होती है, उसमें एक वैल्यू होती है और उस पर आप प्रोग्रेस होते हुए देख सकते हैं। तो इस पे फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे काम करना आसान होता है। लेकिन अगर हम इस हेल्थ वर्ड को भी देखें, अगर इसको इंग्लिश में थोड़ा स्प्रेड आउट करने की कोशिश करें तो ये फॉर्म होगा हील एंड टीएच, हील्थ। तो अपने आप को हील करने से आप हेल्थ में पहुंचते हैं। लेकिन इस हेल्थ के लिए हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है और मुझे इतना सुंदर शब्द किसी और भाषा में नहीं मिला है हेल्थ के लिए। हिंदी में बिल्कुल कई शब्द बहुत ही अच्छे हैं। तो हिंदी में हेल्थ को स्वस्थ कहते हैं। और अगर हम स्वस्थ को एक्सपांड करने की कोशिश करें तो ये होता है स्वा प्लस स्थित। तो देखिए, ये दर्द की कोई बात ही नहीं कर रहा है और कुछ मलेरिया की बात नहीं कर रहा है, टाइफाइड की बात नहीं कर रहा है, बदहजमी की बात ही नहीं कर रहा है। अगर हम पूरा वर्ड देखें तो ये तो स्वा की बात कर रहा है और स्थिति की बात कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो स्वस्थ वो है जो स्वा में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है। तो ये तो एक तरह से एक स्पिरिचुअल वर्ड हो गया, स्पिरिचुअल सेंस का वर्ड हुआ, इसलिए मुझे ये हिंदी का शब्द बहुत पसंद है। स्वस्थ हेल्थ से ये कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से मैं आई एम डूइंग दिस वीडियो इन बोथ द लैंग्वेजेस पुट टुगेदर बिकॉज इट्स रियली इम्पॉसिबल टू डू दिस इन वन ऑफ द लैंग्वेजेस। तो जो पहला मूव है डिसीज़ का, वो स्वस्थ होने पे लेके है और स्वस्थ का मतलब है कि आपको अपने आप में स्थित होना है। हम अपने आप से बहुत दूर हैं और आप देखिए तो ज़्यादातर लोगों की हालत ये है कि आप अपने आप को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। जो भी आदमी अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है उसे मनोरंजन की ज़ीरो ज़रूरत होती है, उसे मनोरंजन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे क्रिकेट मैच खेलने की ज़रूरत हो सकती है लेकिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी टाइप के एंटरटेनमेंट की कभी कभार एंटरटेनमेंट, वो एक उत्सव एक अलग चीज़ होती है लेकिन एक मनोरंजन अलग चीज़ होती है। तो उत्सव मनाना तो एक अलग बात है लेकिन मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती उस व्यक्ति को जो अपने आप में स्थित है, अपने आप को पसंद करता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने से बाहर स्थित हैं। हमें तब पता चलता है कि हम कैसे हैं जब कोई बाहर का व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं या आप जैसा कर रहे हो। तो हमें हर एक जो वैलिडेशन है वो किसी और से करवाना होता है। तो ये इस वजह से है क्योंकि हम अपने आप में स्थित नहीं है, हम खुद ही कहीं बाहर हैं। ये बाहर की जगह है, वहाँ पे हम स्थित हैं। इस वजह से हम एक डिसईज्ड सिचुएशन में हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप अपने आप में स्थित होइए, आप अपने आप में आ जाइए। और आप अपने आप में हैं ये तब आपको पता चलेगा जब आप अपने आप को झेल पा रहे हैं, अपने आप को फेस कर पा रहे हैं, एंड यू आर नॉट नीडिंग एनी एडिक्शन, whether it is an addiction of tea or coffee or TV or money or anything। तो अगर आप अपने आप का सीधा सीधा लुत्फ उठा रहे हैं, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप में आ रहे हैं। और अगर स्पिरिचुअली देखें तो ये एक अल्टीमेट स्टेट होती है व्हेन यू हैव अ काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यू नो व्हाट यू आर एंड यू आर बीइंग देयर। तो स्वस्थ होने का वो मतलब है जो कि स्पिरिचुअलिटी की एक्चुअली पराकाष्ठा लोग देखते हैं कि व्हेन यू आर रियलाइज्ड इन योरसेल्फ एंड यू आर सिचुएटेड देयर, तो वो है स्वस्थ होना। पर मैं ये सब बातें आपको इंटेलेक्चुअली कह रहा हूँ। मेरे अंदर में बहुत सारे फ्लॉ हैं, मेरे अपने बहुत सारे स्ट्रगल हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझ में डिजीज़ नहीं है, मेरी अपनी कई बेचैनियाँ हैं। लेकिन जितना जैसा भी टुकड़े टुकड़े में समझ में आ रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे हेल्थ से मूव करते हुए हैप्पीनेस में जा सकते हैं।
और हिंदी में कहावत होती है, पहला सुख निरोगी काया। तो एक फिजिकल हेल्थ जो है और बाकी हेल्थ है वो पहला सुख है। और बल्कि कुछ दिनों से हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो हैप्पीनेस है उसमें करीब 60 to 70% बायोलॉजिकल है। फाइनेंशियल, सोशल या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस सिर्फ 30 to 40% है। और हम एक्चुअली फाइनेंस से, रिलेशनशिप से, स्पिरिचुअलिटी से 100% हैप्पीनेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वैलिड नहीं है। एक्चुअल में 60 to 70% हैप्पीनेस तो बायोलॉजिकल है। तो और ये हैप्पीनेस असल में लाफ्टर क्लब की हैप्पीनेस नहीं है। लाफ्टर और हैप्पीनेस में बहुत फ़र्क होता है। ये हैप्पीनेस बहुत ही हल्की, माइल्ड हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि हिंदी में सुख कहें, और सुख की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है वो ईज़ होती है। जब आप आसानी से हैं, आप ईज़ में हैं। और यही फ़र्क है एक्चुअल में। तो मैं ये कहूँ कि डिजीज़ और हैप्पीनेस में, क्योंकि आप जब सुख में हैं तो देन यू आर इन द ईज़, एंड व्हेन यू आर इन डिसईज़ देन यू आर डिजीज्ड। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो यहाँ से हैप्पीनेस का मतलब मेरा ईज से है। कुछ ऐसा नहीं कि आप ठहाके लगा रहे हैं, आप में कोई ऐसा उमंग और उत्साह है जो कि फूट फूट के निकल रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और वैसे कभी कभार किसी को मोमेंटरीली हो सकता है, कोई लगातार ऐसा बना नहीं रह सकता है। और अगर कोई लगातार ऐसा बना के रखे हुए है तो इसका मतलब आप यही समझिए कि अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द है। तो ऐसा करके हम हैप्पीनेस में जा सकते हैं। और इस बात को मैं फिर से आपको कहूँगा कि हैप्पीनेस बायोलॉजिकल है और हैप्पीनेस नॉन बायोलॉजिकल है। और नॉन बायोलॉजिकल से मतलब मेरा फाइनेंशियल है, सोशल है और स्पिरिचुअल है। लेकिन उसका जो टोटल ब्रैकेट है वो सिर्फ 30 to 40% ही है। बायोलॉजिकल हैप्पीनेस ज़्यादा बड़ी है, 60 to 70% है। और आजकल एक्चुअली हमारी बायोलॉजिकल हैप्पीनेस ज़्यादा गायब हो गई, क्योंकि जिस तरीके से हम रह रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। हमारी बायोलॉजी गड़बड़ा गई है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो उन फैक्टर्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है और हम ज़्यादातर बायोलॉजिकली दुखी हैं। और हम सोच रहे हैं कि अपने घर परिवार की वजह से दुखी हैं, या नौकरी की वजह से दुखी हैं, और या किसी और की वजह से दुखी हैं। बट द पॉइंट इज एक्चुअली वी आर अनहैप्पी बायोलॉजिकली। सो इफ वी फिक्स इट बायोलॉजिकली then it would be much easier to achieve what we want. Here I like to draw some wisdom from some other person. I recently listened to somebody and he was talking a relationship between hard work, success and happiness. He said that the ultimate motive is the happiness. You want to be happy, and how we have figured it out is this, that we do the hard work because we think that by doing hard work you would become successful. And why do you want to become successful? Because you think that by becoming successful you would become happy. But then he put a big question mark. He said that it really doesn't happen like this. You become a prime minister, you become a president, you become a gold medalist, but you really look inside you and you may figure out that you really are not that happy. Because what happens, that the moment you succeed, first of all, the hard work itself is very tiring. जैसे कि मैंने कहा था कि हम चैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका ही खुद इतना बेचैनी वाला है। तो आप अगर बेचैनी से चैन ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा आपको चैन? तो वो हार्ड वर्क ही हमारा कई दफ़ा ऐसा होता है, जो हमें हार्ड फील हो रहा है अगर, तो वो तो हैप्पीनेस को नहीं ले जा पाएगा। तो लेकिन हम करते यही हैं, वी पुट लॉट ऑफ हार्ड work, we do a lot of hard work and we try to achieve the success, and from success we think that we will derive the happiness, but it doesn't happen so. Because what happens, the hard work itself at the first step becomes very tiring, and when you become successful, then the moment you are successful you change the goal post. Now you are no more looking at that goal post, you have shifted the goal post ahead. And because of that reason you are no more happy, because you have set a new target and you think that you would be happy by achieving that target. And when you achieve that target, then again you have shifted the goalpost, and that is how it continues. Now what he actually proposed is this, that we can go other way around. And how we can go other way around is this, that you first be happy. And when you are happy, your brain functions completely differently.
There is a particular dopamine or many hormones, they completely are operating in a different level. And when you are happy, your cognition is very high, your ability to solve complex problems is very high, क्योंकि आप बेचैन नहीं हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज योर कॉग्निशन इज़ हाई। एंड सिंस योर कॉग्निशन इज़ हाई, आपका ब्रेन ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है खुश होने की वजह से, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड when you are happy and when you are getting success, then you are actually motivated to do lot of hard work. I mean, not hard work, but the work. There would be lot of productivity coming out of you, but it will not feel hard on you, because you would be enjoying it. You are doing it in a happy moment. So it would be lot of work, it would be lot of productivity, but then it will not be hard work. So this is how he proposed, that you first be happy, and then there would be a good chances that you be successful, and then there would be a good chance that you will do really lot of work. And here I would again like to draw your attention on that equation of the happiness sum, which says the biological happiness and the social or financial or spiritual happiness. And that is what we are trying here at Sehat1. That is what we are trying to communicate with everybody, that let us look at the biological happiness. It could be possible that we fix that biological happiness and you become quite a happy person, and once you are a happy person, you might start becoming more successful, and then you might start doing bigger and better things. So this is how we want to move in Sehat1. And if I talk of my own journey, my personal journey, and to people with whom I deeply connect, their journey, if I look, and actually if I look at anybody's journey, that ultimately we want to reach to the wholeness. That is the ultimate quest. We somehow feel there is some lacking in us and we are trying to fill it. Sometimes we are trying to fill it with money, sometimes we are trying to fill it with some awards or medals, or sometimes we are trying to fill it through relationship or by many means, but we are noticing that it is not getting fulfilled. But there is a deep desire inside to become full, to become whole, and that is where ultimately we should reach. So this could be the path, that from a disease state then you move to health, to happiness, and then you go to the wholeness this way. Some people would try to put it like chakras and kundalini. Well, I have no idea about that, and I never mean it that way. And I'm not an admirer of that concept also. I have drawn this line like a spiral and taking it upward, but in real sense what I feel is this, that the movement has not to be like this. The movement has to be little bit different, and the difference is this, that from the disease state you come into the health, and you identify the self, and you stay there, you get situated in yourself, you harness the happiness, and thereafter actually then you got to dissolve the self. It is only the dissolution of the self that you could be closer to the whole, or you could be one with the whole. You can never be a whole by growing the self, and that is what we have been doing. हम सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने सेल्फ को बढ़ा रहे हैं, अपने घर को बढ़ा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कमी महसूस कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते कभी पूरा हो जाएगा and we will reach to the wholeness. But the point is this, that it's not going to happen like this, that because there are so many centers working around it and there is so much conflict. Each person is trying to grow its own self, and those centers are having a conflict. That is why there is so much wastage of energy in the world and so much conflict amongst ourselves. And this conflict could only go, and the wholeness could only be achieved by dissolving this self, and not by strengthening the self, not by kind of a self-help or strengthening of the self. That would cause more and more pain and more misery actually. फिर से मुझे हिंदी की याद आती है. हिंदी में
या तो मैंने हिंदी पढ़ी है, इस वजह से मुझे उसकी ज़्यादा चीज़ें पता हैं। हो सकता है ऐसी सुंदर चीज़ें और भी भाषाओं में हों, लेकिन हिंदी में एक सुंदर भजन जैसा भी है। वो ये कहता है कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी। वो ये कह रहा है कि ये आपने घड़ा बना तो लिया है सेल्फ का, लेकिन इसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन जब आप इतने छोटे से पानी में हैं तो आप बहुत अपूर्णता महसूस करते हैं, बहुत तंग महसूस करते हैं, और बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, और बहुत डर भी लगता है आपको। तो वो ये कह रहे हैं कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, मतलब पानी के अंदर ही घड़ा है, और घड़े के अंदर भी पानी है, अंदर बाहर में कोई फर्क नहीं है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी, निघट्यो कुंभ जल जल ही समाना। आगे कुछ कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद नहीं है, कहते हैं ये गति बिरले ने जानी। वो लाइन मुझे बहुत पसंद नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं, पर आगे की चीज़ मुझे पसंद है कि अल्टीमेटली तो आपको ये घड़ा तोड़ना है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि भला हुआ मोरी मटकी टूटी, पनिया भरन से छूटी रही। तो अल्टीमेटली तो यही मुझे रास्ता दिखता है कि हमें डिजीज़ से हेल्थ की तरफ जाना है, और शायद इसमें पहले तो हमें अपनी फिजियोलॉजिकल बीमारियों को देखना होगा, और उसके बाद फिर हम और कंप्रहेंसिवली इसको देख सकते हैं, और फिर इस तरीके से हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए, और ये फिर अगर हम सेल्फ को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ डिज़ोल्व होता है, देन वी कैन एक्चुअली एंटर इनटू द होलनेस, वी कैन एक्चुअली एंटर इनटू द इटर्निटी। तो ये मेरी एक पर्सनल जर्नी भी है, और मैं इस जगह में मैं हमेशा ऐसे लोगों के इंतज़ार में रहता हूँ कि जो जिनकी अपनी जर्नी भी इसके जैसी हो, उनको इनवाइट करता रहता हूँ, उनको ढूंढता रहता हूँ, उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और इस 1 अक्टूबर से भी हम लोग एक रिट्रीट अनाउंस कर रहे हैं बायो हैप्पीनेस पे। तो जो लोग भी बायो हैप्पीनेस को डीपली डिस्कवर करना चाहते हैं, वो 1, 2 या 3 हफ्ते के लिए आ सकते हैं। मेरी बातें कई लोगों को पसंद आती हैं, सेंसिबल लगती हैं उनको, और मैं काफ़ी कुछ टिप्स भी देता हूँ घर में करने की। लेकिन बीच बीच में उनको मैं ये बातें जब आती हैं कि सेहतमंद में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आ जाएं, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे मैं कुछ मार्केट कर रहा हूँ, मैं कुछ सेल कर रहा हूँ। हो सकता है ये मार्केटिंग हो, सेल हो, लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई थ्योरेटिकली मूव नहीं करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई बोरोड नॉलेज से मूव नहीं करना चाह रहा हूँ। तो उस वजह से एक्चुअल में सेहतवन एक लेबोरेटरी है, और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट तभी होते रहेंगे, तभी वो आगे जा सकते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हों, और एक्सपेरिमेंट होने के लिए लोग चाहिए होते हैं। इसलिए मैं लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो आप आएँ, आपको भी आमंत्रण है, आप आएँ। 1 अक्टूबर से आ सकें तो आएँ, थोड़ा बाद में आ सकते हों तो बाद में आएँ। Hello, my name is Bipin Gupta, and I like to know your views on this video. If you like the video, please consider subscribing and sharing. Thank you.